Assalamu alaikum, dear students. So, my dear students, yesterday we discussed about simple pendulum and the terminology related to it. We understood what is actually the time period, frequency, and we also discussed what actually the one oscillation means. ठीक? Today we are going to discuss a new topic related to your chapter. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक, पहले हम जानेंगे डिस्टेंस क्या होती है एंड फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक, चलिए सर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्टेंस नाउ. ओके, सो व्हाट इज डिस्टेंस नाउ. पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है सर, हमने पढ़ा है ये फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी. बिकॉज ये जो डिस्टेंस है it is being derived, it has been derived from the fundamental physical quantity, from any fundamental physical quantity जो हम अभी देखेंगे, from its definition, and फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि actually ये derived physical quantity है. okay, number first, it is a derived physical quantity. number second जो है distance, जो है distance is a scalar quantity. ये दो बातें आप याद रखो, फिर उसके बाद हम आते हैं डिस्टेंस पे. पहली बात, इट इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड नंबर सेकंड, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. सर स्केलर क्वांटिटी तो आपको पता है. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद ओनली मैग्नीट्यूड, एंड उसकी डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक, मतलब द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है. पहली बात तो ये है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, जिसके पास ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होगा. सपोज मैं आपको मैथ्स की बात बताऊंगा. मैथ्स 5 kg, हम बोलते हैं मैथ्स 5 kg टूवर्ड्स ईस्ट होता है, 5 kg टूवर्ड्स वेस्ट होता है. नहीं, हम सीधा कहेंगे इट्स मैथ्स इज इट्स वैल्यू इज 5 kg. लेंथ की बात करेंगे, हाँ कितनी लेंथ आ रही है? 5 किलोमीटर, 5 मीटर आ रही है, 5 किलोमीटर आ रही है. तो अगर हम कहेंगे 5 मीटर टूवर्ड्स दिस, तो दैट मीन्स वी आर एसोसिएटिंग दिस फिजिकल क्वांटिटी विद द डायरेक्शन. तब ये स्केलर क्वांटिटी नहीं बनेगी. सो डेफिनेट जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एसोसिएटेड विद ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एंड हैज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है. याद रखो. तो दो चीज़ें आप यहाँ पे रिमेंबर द टू थिंग्स रिगार्डिंग दिस डिस्टेंस. नंबर वन, इट इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड नंबर सेकेंड, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे. डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे. बिल्कुल सर, एग्जाम्पल हम लेंगे, फिर उसके बाद हम देख लेंगे तो डिस्टेंस होती क्या है. सपोज एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, बॉडी इज एट पॉइंट ए. ठीक है, बॉडी पॉइंट ए पे है, यहाँ से निकली और पॉइंट बी तक पहुँची. ठीक है, उसके बाद ये क्या किया उसने? इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी. ठीक, फिर उसके बाद पॉइंट सी से लेके पॉइंट डी तक. ओके, फिर पॉइंट डी से लेके पॉइंट ई तक, यहाँ तक ये रुकी. दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन. सपोज यहाँ पे ए टू बी जाने के लिए उसने कुछ लेंथ ट्रेस की होगी. दैट मीन्स सपोज दिस लेंथ इज 7 meters. B to C is the length of the length from B to C is 5 meters, C to D 3 meters, D to E 2 meters. ठीक है, अब देखो सर, डिस्टेंस क्या बोलती है? डिस्टेंस इज एक्चुअली सिंपल टोटल लेंथ
टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ जो उसने अटेन की है, उस क्या अटेन की है एक्चुअल पाथ, उस एक्चुअल पाथ में कितनी लेंथ उसने कवर की है किस ऑब्जेक्ट ने। सपोज ऑब्जेक्ट निकला ए पॉइंट, then it moves to B, from B to C, C to D, D to E. E is its final position. Final. So initial position was A, final position is E. अब A to B, B to C, C to D, D to E तक कितनी लेंथ उसने कवर की है, कितनी लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, कितनी लेंथ इसने कवर की है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, उस चीज को हम क्या कहेंगे सर, डिस्टेंस। सिंपल सी बात है। So distance is actually, it is the total length that is traversed by a body, okay, in covering from initial point to the final point। उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम डिस्टेंस कहेंगे। सिंपल सी बात है। सो डिस्टेंस की एक डेफिनेशन ये बनती है कि ये डिस्टेंस जो है, इट इज़ सिंपली द टोटल लेंथ of the actual path covered by an object irrespective of its direction। irrespective of its direction याद रखो, irrespective of its direction in the sense कि जितनी भी ये लेंथ कवर कर रही है, कौन सी बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन जितनी मर्जी ये लेंथ कवर करेगी उतनी उसकी डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो एक बॉडी ने कवर की है वो कितनी है सर, वो हम देखेंगे एज पर इट्स लेंथ कितनी इसने कवर की है। सो डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है लेंथ पे। लेंथ इज़ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या मैं बोलूँ डिस्टेंस डिपेंड करती है एक फंडामेंटल क्वांटिटी पे है, दैट इज़ लेंथ। यस सर, बिल्कुल। तो डिस्टेंस क्या है फिर, डिस्टेंस इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हो गया एक पॉइंट क्लियर। फर्स्ट जो मैंने आपको बोला था डिस्टेंस जो है दैट इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब क्यों है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज ये सर डिपेंड करती है आप बॉडी कितनी लेंथ कवर कर रही है। जब जितनी बॉडी लेंथ कवर करेगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। सिंपल सी बात है। आप मुझे यहाँ से बताइए कितनी डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर की है सर। 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17 meters। 17 meters is the total distance that is traveled by a body from initial position to the final position। ठीक है। एक और एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, अब ये यहाँ पे पहुँची, उसके बाद 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 यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो बिल्कुल सी बात है, दिस इज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 3 मीटर्स लगे, 4 मीटर्स, फिर 5 मीटर्स, फिर यहाँ पे 6 मीटर्स, यहाँ पे 2 मीटर्स, यहाँ पे 7 मीटर्स, यहाँ पे चलिए मान लें 4 मीटर्स। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। अब देखो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पहले 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 2, उसके बाद 7, उसके बाद 4। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज़ एक्चुअली द डिस्टेंस। सर डिस्टेंस होती है कितनी लेंथ इस बॉडी ने ट्रेवल की है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करता है। या सर यहाँ पे पहले ये ऐसे आई थी, फिर उसके बाद यहाँ पे आई, फिर उसके बाद यहाँ पे, इसकी अपनी मर्जी है। इस बॉडी की अपनी मर्जी है, जिस मर्जी ये डायरेक्शन में जाए उसकी अपनी मर्जी है। मसला ये है कि उसने वहाँ पे देखनी है कि लेंथ इसने कितनी कवर की है। अब लेंथ कितनी कवर की है इसने, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 7 27, 27 + 4 31 meter। This 31 meter is the distance that is traversed by a body, that is covered by a body from point A to point B, that is from point 1 initial point to the final point, and this is the total distance that is traveled by a body। okay, so it was all about the distance। so simple, distance हम क्या कहेंगे, distance को हम कैसे डिफाइन करते हैं सर। distance सिंपली एक
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड, एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज उसको हम मैग्नीट्यूड के साथ ओनली रिप्रेजेंट करते हैं, विच हैज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है। अब डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे सर? कितनी बॉडी, ये जो जो बॉडी है कितनी लेंथ वो कवर करेगी, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ठीक। अब हम देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। चलिए मैं लिखता हूं यहां पे डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सर ये डिस्प्लेसमेंट जो है, इट इज ऑल्सो ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया क्लियर? अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। हाँ सर, अब तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो डिफरेंशिएट करवा रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। वो क्या है? वो है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड को, सॉरी, डिस्टेंस को हमने देखा था, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है वेक्टर क्वांटिटी। सर हमें समझाइए वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है? चलिए, वेक्टर क्वांटिटी जो है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी हम यहाँ पे लिखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी तो हमने देखी है। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली विद द मैग्नीट्यूड, जिसकी कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं होता है, उसको हम कहीं से भी देखते हैं। यहाँ पे दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। एक क्वांटिटी जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, प्लस जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा। सो दैट फिजिकल क्वांटिटी which is represented with both magnitude as well as particular, which is associated with the magnitude as well as particular direction, which is represented, which is associated with the magnitude and also has a sense of particular direction, उसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। बात आई समझ में? वेक्टर क्वांटिटी में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, एक तो उसका मैग्नीट्यूड भी आएगा और दूसरा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद इट्स डायरेक्शन एज वेल। दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन भी होती है। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। अब सर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? चलिए इसको भी हम डिफाइन करेंगे, इसको भी हम समझ लेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए सर, यहाँ पे बॉडी जो है वो पॉइंट ए पे है। सपोज ये मान के मैं चलता हूँ, दिस इज अ पॉइंट ए। अब ये पहुँची है पॉइंट बी तक, फिर उसके बाद पॉइंट सी तक। ठीक। अब देखो ए बी और सी, ए बी और सी। फ्रॉम ए टू बी a body has covered a length of 4 meter, and B to C a body has covered a length of, चलो 3 मीटर्स मान के चलते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे बोलो आप मुझे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द डिस्टेंस। चलिए आप मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस दैट इज़ कवर्ड बाय बॉडी, दैट इज़ 4 + 3। सिंपल सी बात है सर, कितनी लेंथ इसने कवर की है? वो तो 7 मीटर्स है, तो डिस्टेंस इसकी 7 मीटर आएगी। बिल्कुल सही है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ सर, पहली बात इसको ना अंडरलाइन करो, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? कितनी शॉर्टेस्ट पाथ ए बॉडी अटेन करेगी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। आप मुझे अभी बताइए, अभी इस इस बॉडी की जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस इसने कवर की है? सर 4 + 3 दैट इज 7 मीटर्स। ठीक। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है इसकी? बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन वॉज ए एंड फाइनल पॉइंट इज सी, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ।
हाँ सर, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू सी। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू सी। दिस इज द डायरेक्शन दैट वी आर एसोसिएटिंग विद। आर यू गेटिंग मी? हम ये नहीं बोल रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम ए टू बी, नो, वी आर सेइंग द शॉर्टेस्ट पाथ ए बॉडी कैन अटेन इज फ्रॉम ए टू सी। अगर बॉडी ए से डायरेक्ट सी तक उसको पहुंचना था, तो अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ अटेन करती, कैसे जाती? फ्रॉम ए टू सी डायरेक्ट जाती। इसको तो बी तक पहुंचना ही नहीं था, इसने तो डायरेक्ट ए टू सी जाना था। सो दिस शॉर्टेस्ट पाथ, जिसको हम कहेंगे फिजिक्स में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसका निकालने का भी तरीका है। अब कितनी शॉर्टेस्ट पाथ होगी? देखो ये सर, आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इसको आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, जो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये डिस्टेंस निकलेगी, मगर ये डिस्टेंस होगी विद ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अभी आ जाओ एक और एग्जाम्पल पे। देखिए सर, एग्जाम्पल ये है, चलिए अगर मैं बोलूँ ए पॉइंट से लेके ए बॉडी हैज़ अटेन्ड ए सर्कुलेटरी मोशन। अब देखो, सर्कुलेटरी मोशन इन द सेंस कि ये ए पॉइंट से यहाँ से निकली, पहुँचे कहाँ पे? आ, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले इस पॉइंट से निकली थी ये बॉडी, जब ये बॉडी निकली थी, तो आप मुझे बताइए इसकी डिस्टेंस क्या है? सर डिस्टेंस तो सिंपली इसने क्या लेंथ कवर की है? इसने लेंथ कवर की है बाउंड्री ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स द लेंथ विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात आई है। आप मुझे बताइए, हमने अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पढ़ा? सर इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। अभी आप मुझे बताओ, इनिशियल पॉइंट तो ए था, ठीक है सर, ए से निकला, बॉडी ए से निकली, तो पहुंची कहाँ? वो तो सिंपली ए तक ही पहुंची। तो शॉर्टेस्ट पाथ कितनी है? कुछ भी नहीं है सर। तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो तो ज़ीरो आएगी फिर। हाँ सर, वहाँ पे ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है, तो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है। डिस्टेंस का मतलब क्या है? कितनी लेंथ इसने कवर की है, यहाँ से यहाँ तक चलने में इतनी इसने कितनी लेंथ कवर की है, वो लेंथ यहाँ हमें तो दिख रहा है, वो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr की। अब रेडियस होगा तो कितना रेडियस होगा वो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विल गिव इट्स डिस्टेंस, नॉट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द shortest path from initial point to the final point, that is called as displacement. इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। जब आप, अब एक रूल आप याद रखिए, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट होगा, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ज़ीरो होगी। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है वहाँ पे। एक और एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए सर, एक पॉइंट है यहाँ पे, तो बॉडी पहुंची बी पॉइंट तक, उसके बाद बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट, उसके बाद देख लो सी पॉइंट से फिर से वापस आके बी पॉइंट तक पहुंची। अब मुझे बताइए, ओके, ए फ्रॉम ए टू बी द बॉडी हैज़ कवर्ड 4 meters, बी टू सी बॉडी हैज़ कवर्ड 3 meters। ठीक है सर। आप मुझे बताइए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? पहले व्हाट इज डिस्टेंस? क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्टेंस के बारे में हम डिस्टेंस निकाल देते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? सर डिस्टेंस जो है, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ, दैट इज द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। चलिए आप हमें यहाँ पे बताइए कि टोटल लेंथ कितनी है। सर इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो टोटल लेंथ कितनी है? तो टोटल लेंथ हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस होगी टोटल लेंथ, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। फिर उसके बाद बी टू सी, दैट इज मीन्स 3। हाँ, फिर उसके बाद फिर से सी टू बी तक पहुंची है ये 3। हाँ, 3 मीटर फिर से उसने कवर किया है। तो ये आ गई इसकी टोटल लेंथ, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो कितनी डिस्टेंस है? 4 + 3 7 + 3, दैट इज 10 meters। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। आई बात समझ में? हाँ सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, जो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। अब हम इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। चलिए सर, इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे।
इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। आप मुझे बताइए इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है बी, तो कितनी शॉर्टेस्ट पाथ है? दैट इज ए बी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका कैसे है, उसको कैसे, ए बी तो हो गया और ऊपर से एरो रखो। एरो का मतलब क्या है? डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। कितनी है सर? 4 मीटर। सो दिस इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्टेंस थी, टोटल लेंथ, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ है, दैट इज द 4 मीटर। आर यू गेटिंग मी? सो यू कैन डिफ्रेंशिएट इजीली। अब एक और एग्जांपल, चलिए एक और एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जो भी मैंने आपको यहाँ आपको बताए। चलिए ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट, उसके बाद बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट, हाँ, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक, व्हाट इज द डिस्टेंस? दैट इज 3 मीटर। 3 मीटर, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट। अभी ना, अभी पहले सुन लो क्वेश्चन। बॉडी अटेन कर रही है, बॉडी ने इनिशियल पॉइंट स्टार्ट किया ए पॉइंट से लेके, वो बी पॉइंट तक पहुंची और फाइनल पॉइंट इसका ए है, ये सी है। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। ठीक है सर, इनिशियल पॉइंट कितना है और फाइनल पॉइंट कितना, नहीं, अभी इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है सी। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? सिंपल सर, टोटल लेंथ कितनी है? 3 + 3 दैट इज 6 मीटर्स। ये तो क्लियर है कितनी लेंथ इसने कवर की है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, तो 6 मीटर है। अब मुझे बताइए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर। सर अभी हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट में आपने हमें कहा कि डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। आप मुझे बताइए इनिशियल पॉइंट क्या है ए, पॉइंट क्या है सी, कोई दूसरा कोई रास्ता है जहाँ से हम एक शॉर्टेस्ट पाथ अटेन करेंगे? नहीं सर, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे ए टू सी, ठीक। हम ऐसे भी चलते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, लेकिन पहुंचेंगे ऐसे से, हमें तो सबसे शॉर्टेस्ट यही लगता है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है फिर? डिस्प्लेसमेंट वही होगी 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है, बिल्कुल यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है सर। तो इसका मतलब है डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देख लो 6 मीटर डिस्टेंस है, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है? ए टू सी, ऊपर से एरो, वो कितना होगा? 6 मीटर्स। सो दिस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। हैव यू गॉट दिस? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, while as displacement is also a derived physical quantity, but displacement is a vector quantity। सर डिस्टेंस जो होती है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वो ज़ीरो नहीं हो सकती है। तो उसका मतलब ही नहीं है, फिर ज़ीरो का मतलब क्या हुआ? कोई लेंथ इसने कवर ही नहीं किया है, तो ज़ीरो मतलब होता ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव ही होती है। अलबत्ता डिस्प्लेसमेंट जो है ना सर, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव बिल्कुल, और नेगेटिव भी हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हम इसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाउ डिस्प्लेसमेंट इज़ नेगेटिव। उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ना है अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, एंड वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर एज वेल। सो वो हम सारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक फ़िलहाल यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे। होप यू हैव गॉट इट। इसको रिमाइंड करके देख लेना, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। चलिए, खुदा हाफिज़।